अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे आज से खुल गए। पंजाब के तमाम अजला में भी 10वीं और 12वीं की क्लासेस बहाल कर दी गई। कोरोना SOPs के तहत तालीमी इदारों में एक दिन में 50% तलबा को बुलाया जाएगा। कॉलेजेस के सरबराहान को टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। 5 जून के बाद असातिज़ा और अमले के अरकान बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के कॉलेजों में नहीं आ सकेंगे। ओ लेवल्स के तलबा तैयार रहें, इम्तहानात शुरू होने वाले हैं। फैसला हो गया है। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। वफाकी वजारत तालीम इजाज़त दे चुका है। इम्तहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक होंगे। ओ लेवल्स के तलबा तैयार रहें, इम्तहानात शुरू होने वाले हैं। फैसला कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ एहसन चांडियो से। एहसन, बताएगा क्या तैयारियां हो रही हैं इम्तहानात की? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से जो है एक ख़त लिखा गया था। ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेर इंतज़ाम जो कैम्ब्रिज सिस्टम है उनको एक ख़त लिखा गया था कि पाकिस्तान में जो है वो इम्तहानात करा दिए जाए। 26 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक कराए जाए, जिसकी बाकायदा तौर पर इजाज़त मिल चुकी है। अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि ओ लेवल के इम्तहानात होंगे और उसकी तारीख 26 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक होंगे। इस इम्तहान के जो सिलेबस है उसको कम कर दिया गया है। ओ लेवल के जैसे एक सब्जेक्ट के इम्तहान के 2 पेपर होते थे, जैसे केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2 पर्चे होते थे, अब उसको कम करके एक एक पर्चा लिया जाएगा और वो जल्द ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा तमाम SOPs की ख्याल रखते हुए ये किया जाएगा। जैसे A लेवल के इम्तहान भी गुज़िश्ता माह हम लोगों ने देखे जिस तरीके से हुए थे, उसी तरीके से गैप का ख्याल रखते हुए उन बच्चों को बिठाया जाएगा। और इस फैसले का इसीलिए ये फैसला किया गया कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात का भी उनकी तारीखों का भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। NCOC की जानिब से फैसला किया गया था कि 1 जुलाई से जो है इम्तहानात होंगे। इसी फैसले को मद्देनज़र रखते हुए ओ लेवल के इम्तहानात का भी फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो तफसीलात के लिए। कोरोना वायरस से स्कूल कॉलेजेस बंद होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीमी सिलसिले को जारी रखा गया, मगर फिजिकल क्लासेस की निस्बत ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुई और तलबा भी ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे साले अब्बासी माहिर तालीम डॉक्टर जफ़र इकबाल के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू साले। जी बिल्कुल, हालिया वबा कोरोना वायरस के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए तालीमी सरगर्मियों को कंटिन्यू किया गया, मगर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम किस हद तक मौसर साबित हुआ और तलबा किस हद तक इससे मुस्तफ़ीद हो सके, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर तालीम डॉक्टर जफ़र इकबाल मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि स्टूडेंट किस हद तक ऑनलाइन तालीम से मुस्तफ़ीद हो सके और क्या मुस्तकबिल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस फेज़ में से हम गुजर रहे हैं कोरोना की वजह से, जो बड़े लोग अफेक्टेड है, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री भी हमारी अफेक्टेड है, इकोनॉमी भी हमारी अफेक्टेड है, लेकिन ये जो हमारा तालीम का मैदान है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हो सकता है कि हमें बहुत देर के बाद नज़र आएँ। गवर्नमेंट के कोई इस किस्म के दिमाग में नहीं आया। आप स्टूडेंट्स के लिए कोई इंटरनेट पैकेजेस की बात करते हैं कि जो एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, आप उनके लिए फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी देते, आप उनके लिए मोबाइल की जो टैक्सेस हैं उनको आप रिड्यूस करने की कोशिश करते, मोबाइल्स की, स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी इन रीजन्स के अंदर जो कि अंडर डेवलप्ड है उनके लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए एक नए सिलसिले के ज़रिए तालीम को जारी रखा गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने यही कहा कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई फैसिलिटी स्टूडेंट्स को या टीचर्स को प्रोवाइड की जाती तो इस सिलसिले को, इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था। जी दूसरी जानिब महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने आज से सवाबी, नौशहरा, चारसदा, बनू और हरीपुर में मुकम्मल तालीमी इदारे खोल दिए हैं। दीगर अजला में ग्रेड 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात की तैयारी के लिए तलबा को इजाज़त दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर अख्तर। जी आमिर। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलने के ख़तरे के पेश नज़र बंद तालीमी इदारे आज से खोल दिए गए हैं। सवाबी, नौशहरा, बनू, हरीपुर और चारसदा में तमाम तालीमी सरगर्मियाँ बहाल कर दी गई है, जबकि सूबा के दीगर अजला में 10वीं और 12वीं ग्रेड के इम्तहानात की तैयारी के लिए तलबा को इजाज़त दी गई है और तलबा इल्म की नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद के हवाले से अगर बात की जाए तो इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल होता
हुआ दिखाई दे रहा है। तलबा को फेस मास्क के बगैर स्कूल में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं, साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी हो रहा है और समाजी फासले का ख्याल भी रखा जा रहा है। तो तालीमी इदारों में तदरीसी अमल जारी है। तलबा काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और तलबा SOPs पर सख्ती से अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, पेशावर में पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ उम्मीदवार तुलबा सरापा एहतजाज हैं। तुलबा का कहना है कि कमीशन की नई पॉलिसी मंजूर नहीं, टेस्ट के बजाय डायरेक्ट इंटरव्यू करप्शन का रास्ता है। पुरानी पॉलिसी बहाल ना हुई तो पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने डिग्रियां जला देंगे और धरना भी देंगे। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं नवाब शेर से। आप बताइएगा नवाब शेर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पब्लिक सर्विस कमीशन खैबर पुख्तनख्वा के खिलाफ जो तलबा है वो सड़कों पर निकल आए और इस वक्त सरापा एहतजाज है और असम्बली चौक के सामने एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन से बात करते हैं कि उनके मुतालिबात क्या है। हमारे मुतालिबात ये है कि 1900 लेक्चर के इनकी तकर्रुरियों के लिए टेस्ट का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। जिस तरह साबिका फार्मूला है जिसमें टेस्ट का इनेकाद किया जाता था और टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू लिया जाता था, अब हुकूमत ने फैसला किया है कि टेस्ट के बगैर डायरेक्ट इंटरव्यू है, जो कि करप्शन के लिए और नेपोटिज्म के लिए एक गेट वे है, जो कि किसी भी कैंडिडेट को काबिल कबूल और मंजूर नहीं है। इसलिए हम तमाम उम्मीदवारों का यही मुतालिबा है हुकूमत से कि फिलफौर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे फिलफौर वो नोटिफिकेशन जारी करे जिसमें ये वजाहत की गई हो कि लेक्चर की जो तकर्रुरियाँ हैं उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू का इनेकाद किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुजाहिरीन का यही कहना है कि अगर उनके मुतालिबात ना माने गए तो वो अपने एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी कर देंगे, जबकि इसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस के सामने भी वो धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। जी, और अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 43 कोरोना के मरीज़ इंतकाल कर गए हैं। NCOC की तादाद आज़ादो शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 2117 नए मरीज़ भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 24 घंटों में 52,223 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। सरबरा NCOC असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 236 मिलियन आबादी है। पाकिस्तान में ये शरह 92% मिलियन है। अगर भारत की कोरोना अमवात की शरह आबादी के तनासुब से वही होती जो पाकिस्तान की है तो भारत में 2 लाख अमवात कम होती। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और वैक्सीनेशन लगवाएं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और अवाम में बढ़ती गैर संजीदगी दोनों ही तशवीश का बायस हैं। तिब्बी माहिरीन तो आगाही देते नजर आते हैं, लेकिन अवाम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही समाजी फासला इख्तियार कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शारका कमाल से। शारका तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। यौमिया बाद में जिस तरह तेज़ी से इजाफा हो रहा है, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसी तेज़ी से आवाम में गैर संजीदगी बढ़ती जा रही है। जो लोग पहली लहर में कोरोना को संजीदा ले रहे थे अब वो भी गैर संजीदा हो चुके हैं। मार्केटों का रुख करें तो आवाम की बड़ी तादाद होती है जिन्होंने SOPs को बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया हुआ होता। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया होता है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए वाहिद तरीका कहा गया है कि मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs पर अमल करें। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऐसे मास्क का इस्तेमाल किया हुआ होता है। ना दुकानदारों ने मास्क लगाया हुआ होता है, ना ही जो ख़रीदार यहाँ आते हैं, जो लोग गुजरने वाले हैं, उन्होंने मास्क लगाया हुआ होता है। किसी किस्म का कोई समाजी फासला नहीं होता, तो लोग जो है वो मास्क नहीं लगा रहे, जो कोरोना केसेस मज़ीद बढ़ने का सबब भी बन सकते हैं। रोज़ कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क लगाएं, SOPs को फॉलो करें, लेकिन आवाम अब भी गैर संजीदा है और किसी भी तरीके से SOPs को फॉलो नहीं कर रही। जी, कराची वालों एहतियात करो, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है और किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। कोरोना से बचने का यही हल है कि कोरोना SOPs पर संजीदगी से अमल किया जाए। शहरी मजीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मेरे भाइयों मुसलमानों सबको मैं यही कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के में ये मसला हो रहा है। मास्क लगाने से बहुत फ़ायदे हैं। मास्क पहने, SOPs पर फॉलो करें, जब भी कोरोना ख़त्म होगा, वरना कोरोना ख़त्म नहीं होगा, ये और बढ़ेगा, ताकि फिर लॉकडाउन भी सख्त होगा। मास्क लगाना चाहिए, बच्चे भी हमारे बच जाते हैं, फैमिली भी बच जाती है, आवाम भी बच जाती है। अच्छी बात है, मास्क लगाना चाहिए। कराची समेत सिंध भर में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। रवां बर्स बच्चों समेत 12 अफराद कुत्तों के काटने से रेबीज का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। आवारा कुत्ते गली गली घूमते,
दहशत फैलाते कराची समेत सिंध के बासी एहतियात करें, इन खूंखार आलूदा दांतों से दूर रहें, क्योंकि ना इन कुत्तों को कोई काबू करने वाला है, ना शहरियों को कोई बचाने वाला है। रवां साल के इन 5 महीनों में अब तक बच्चों समेत 12 अफराद रेबीज का शिकार होकर लुकमाए अजल बन चुके हैं। 6000 अफराद को अब तक आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया। कराची के 3 बड़े अस्पताल जो रेबीज के केसेस दिखते हैं, इनके आदादो शुमार हैरान कुन और परेशान कुन है। जिना अस्पताल में कुत्ते के काटे जाने के 2400 केसेस रिपोर्ट हुए, सिविल अस्पताल में 2120 और इंडस अस्पताल में 1800 कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में ये 3 ही मराकज हैं जहां रेबीज की वैक्सीन पाई जाती है। अगर कुत्ता काटे तो जख्म की सफाई धुलाई अच्छी तरह आम साबुन पानी के साथ 10 मिनट तक करके और फिर ऐसे हॉस्पिटल जाएं जहां रेबीज से बचाव का इलाज हो, और अगर इस बीमारी से बचाव का इलाज बर वक्त किया जाए तो इससे हम 100% होने से रोक सकते हैं। गुज़िश्ता बरस कुत्ते के काटने के 2 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे और 16 अफराद जान की बाजी हारे थे। ताहम आदादो शुमार देखकर अंदाजा होता है अगर कोई मुहिम ना चलाई गई तो 2021 के केसेस 2020 के मुकाबले में ज्यादा हो सकते हैं। कराची में आवारा कुत्तों का एक और शिकार। कोरंगी में 2 रोज कबल आलिया नामी बच्ची को कुत्तों ने भंभोर डाला। बच्ची का इलाज इंडस अस्पताल कराची में किया जा रहा है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हिरा जकी से। हिरा, इंचार्ज मैनेजर एंटी रेबीज सेंटर का क्या कहना है और बच्ची की सेहत कैसी बताई जा रही है? अब बिल्कुल 4 साल आलिया जो है, जिसको 3 दिन कबल आवारा कुत्ते ने काटा था, कोरंगी KDA कॉलोनी रिहायशी है। मुतासर बच्ची को कुत्ते ने सर पर काटा था। कुत्ते के काटे के फौरन 1 घंटे बाद ही बच्ची को अस्पताल लाया गया है, जिसमें मैनेजर एंटी रेबीज प्रिवेंशन यूनिट का कहना है कि अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। बच्ची को बर वक्त इलाज मिला, इसलिए पुरुमीद है कि बच्ची को रेबीज का मर्ज लाक नहीं होगा। इस वक्त बच्ची की हालत जो है वो कदरे बेहतर है और इस वक्त वो जो इंडस अस्पताल है उसमें इलाज। जी, बच्ची अभी भी जेर इलाज है। हिरा जकी, हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलिया के वालिद मोहम्मद खादिम साहब। मोहम्मद खादिम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक वाक़या आपके साथ पेश आया है, क्या तासुर हैं आपके? हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे? बस बाजी, हम क्या कहना ये पागल कुत्ता था, 3-4 बनों को काटा है इधर एक ही गली में। पहले एक मर्द को काटा है, फिर एक औरत आ रही थी उसको काटा है, फिर उससे आगे मेरी बच्ची खड़ी हुई थी उसको काटा है। जी, तो खादिम साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या आपने इलाके में से कुत्ते ख़त्म करने के लिए आला हुकाम से बात की या कोई इस तरह के इक़दाम देखे? सर, ये डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला इंटरव्यू दो, इंशाल्लाह। ये केडिया में वैसे भी बहुत कुत्ते हैं। इलाज की जो सहूलियात मुयस्सर आ रही हैं, क्या आप मुतमईन हैं उनसे? जी जी, ठीक है। मोहम्मद खादिम साहब हमारे साथ थे, आलिया के वालिद। आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जल्द आपकी बच्ची को सेहत कामला अता फरमाए, इलाही आमीन। हिरा, आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद खादिम साहब, आपका भी शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची वाले आवारा कुत्तों से खौफजदा हैं। ये आवारा कुत्ते ज़्यादातर बच्चों को ही अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन शहर में कुत्ता मार मुहिम का कोई अता पता नहीं, जबकि नसबंदी की मुहिम भी बंद कर दी गई। हमारे नुमाइंदे रिजवान आहद खान से तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान, आप बताइएगा क्या हुआ कुत्ता मार मुहिम का, क्या हुआ कुत्तों की अफजाइश नस्ल रोकने के हवाले से इकदाम का? जी बिल्कुल, देखिए कराची की बात की जाए या पूरे सिंध की बात की जाए, रोज़ाना कहीं ना कहीं से किसी न किसी शहर से कुत्ते के काटने का जो केस है वो सामने आता है। रोज़ाना की बुनियाद पर शहर में कुत्ते जो हैं वो जगह जगह बच्चों को, बूढ़ों को जो नमाज़ पढ़ने सुबह जा रहे होते हैं, अक्सर सुनते हैं कि किसी न किसी को काट लिया गया है। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो कराची शहर की अगर सिर्फ बात की जाए तो कराची शहर की कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर आवारा कुत्ते घूमते हुए नज़र ना आ रहे हों। जगह जगह लोग जो है वो खौफ में मुब्तला है, सड़कों से गुजरते नहीं है कि कुत्तों की भरमार होती है और वो कुत्ते आए दिन किसी ना किसी को काटते हैं। दूसरी जानब अगर मुहिम की बात की जाए तो KMC हो गई या DMC हो गई या ज़िले इंतज़ामिया हो गई, सिर्फ और सिर्फ इनकी जानिब से मुहिम का आगाज़ कर दिया जाता है, मुहिम का छोटा छोड़ दिया जाता है, लेकिन उस पर अमली तौर पर काम होता हुआ शहर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। KMC की बात की जाए तो KMC का
2017 में जब मेयर कराची वसीम अख्तर शहर के मेयर थे, उस टाइम इंडस अस्पताल से एक मुआहिदा हुआ था जिसमें कहा गया था कि कुत्तों को वैक्सीन लगाई जाएगी, एक दवाई लगाई जाएगी, जिसके बाद वो 1 साल बाद वो कुत्ते जो हैं खुद ब खुद मर जाएंगे। लेकिन चंद दिन वो मुहिम चली और उसके बाद उस मुहिम का कुछ नहीं पता। केएमसी ज़राए से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि वो मुहिम जो थी उसमें लाखों रुपए का खर्चा था, जिसके बाद वो मुहिम फ़ौरन ही चंद रोज़ चली और उसके बाद बंद हो गई। अब शहर में अगर कुत्ते मारने की बात की जाए तो कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इसको ओन करता हो। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डीएमसी मलीर को हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर कुत्ता मुहिम का आगाज़ किया जाए, लेकिन उसके अलावा शहर में कहीं भी कुत्ता मुहिम नहीं देखी जा रही। जगह जगह आवारा कुत्तों की भरमार है जो आए दिन शहरियों को काटते हैं और शहरी जो हैं अस्पताल मुंतकिल होते हैं, तो अस्पताल में एक नई कहानी होती है। जगह जगह कुत्तों की भरमार है। केएमसी डीएमसी काम करने का हुक्म दे देते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता। नसबंदी का अमल भी शुरू किया गया था लेकिन वो भी खत्म हो गया, कुछ पता ना चल सका। मैं अपडेट कर रहे थे सवाल से रिजवान अहद खान, आपका बेहद शुक्रिया। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात है। अगर कोई कुत्ता किसी को अपना शिकार बना लेता है तो उसे क्या करना चाहिए? जिन्ना सिविल और इंडस अस्पताल में रेबीज की वैक्सीन मौजूद हैं जहां फौरी तौर पर शहरियों को पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या कराची वाले जानते हैं कि कुत्तों की बहुतात पर शहरी क्या कहते हैं? आइए सुनते हैं। ये तो बहुत मरीज तो हाँ इधर की बात करिए, मलिर तो चले जाओ, मलिर में तो बहुत कुत्ते भाई। कभी डेंगू का सवाल है, कभी कोरोना का सवाल है, कभी डूगी का सवाल है। अब डूगी का इलाज इनके पास नहीं है। पहले भी तो मारते थे ना इसको, अब क्यों नहीं मार रहे? इससे बच्चे जो है बहुत मुतासिर हो ना, बड़े बुजुर्ग सभी मुतासिर हो रहे हैं। कुत्ते के लिए इनको करना चाहिए कहना ये कि कुत्ते उठाइए। ये कुत्ते उठा नहीं रहे, अब ये कुत्ते उठाएंगे तो हमारा भी फायदा होगा ना, बीमारियाँ खत्म होंगी। बीमारियाँ उससे ही ज़्यादा हो रही हैं, वो हर जगह मुँह मार रहे हैं। सिंध हुकूमत आवारा और पागल कुत्तों पर काबू ना पा सकी। जिला ठट्टा की तहसील साकरा, घोड़ाबाजी, केटी बंदर और जिला सजावल की तहसील जाती शाह बंदर, मीरपुर बठोरो, जिला बदीन की तहसील गुलारची, तिलहार और मातली में सख्त गजीदगी के वाकयात में कमी नहीं आ सकी। तफसीलात जानेंगे शिराज अली वारियो से। ओवर टू यू शिराज। हाँ जी बिल्कुल, आवारा कुत्तों के काटने के हमले ताहाल कम ना हो सके हैं। ठट्टा सजावल बदीन में दर्जनों अफरादों को आवारा कुत्तों ने हमले करके ज़ख्मी कर दिया है। इंसान में ताहाल गहरी नींद सोई हुई है। ठट्टा के तहसील मीरपुर साकरो, केटी बंदर घोड़ाबाड़ी, जबकि सजावल की तहसील जाती, चोहर जमाली, शाह बंदर, मीरपुर बठोरो, बदीन की तहसील गोलाहरची, तलहार समेत छोटे बड़े जो शहर हैं, मातली समेत आवारा कुत्तों के दर्जनों हमलों के वाक़यात पेश आ चुके हैं। ताहल मुतल्लिका अजला के जो इंतज़ामिया है उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है, जिसकी वजह से कई अफराद जो है आवारा कुत्तों के हमलों में काटने की वजह से ज़ख्मी हो चुके हैं, तो कई अफराद जो है अपनी जान से भी हाथ गंवा बैठे हैं, जिस वजह से शहरों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। उस सिलसिले में शहरों ने मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों पर काबू पाकर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, चचा और भतीजी की अलग अलग लाइन पर नून लीग के रहनुमा परेशान है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट की सियासत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज अवामी सियासत करेंगी। क्या हिकमत अमली बनाई गई है? तफसीलन जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ शुएब अहमद से। शुएब बताइएगा, क्या हिकमत अमली बनाई गई? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून में 2 बयानियों का ये मामला है। क्या बयानियां लेके चले या भतीजी की बात मानी जाए, तो मुस्लिम लीग नून के कायद ने पार्टी रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात का ये नोटिस दिया है और ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद ने पार्टी रहनुमाओं को नून लीग के अंदर जो 2 बयानियां उसको पार्टी अमली करार दिया। और इसके साथ साथ ये भी वाज़िया किया कि मुस्लिम लीग के कायद ने पार्टी रहनुमाओं को 2 बयानियों का जो फर्क है वो भी वाज़िया किया, जिससे कहा गया कि शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर सियासत करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है अवामी सियासत करेंगी। और ज़राए के मुताबिक पार्टी पार्लियामान में सियासत के जरिए हुकूमत को टफ टाइम देंगे, और जबकि मरियम नवाज अवामी राय आमा के जरिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे। और जिसके साथ साथ जो नून लीग के कायद का पार्टी रहनुमा को पैगाम दिया गया है कि पार्टी में सिर्फ एक ही बयानिया चलेगा, वो वोट को इज्जत होगा। और इसके तफसीलात फराहम करने के लिए एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।